Good morning, dear students. Good morning, sir. Morning, sir. Chalo, let's continue BRS type 1 when both the books are given for the same period for the same month. मैंने आप लोगों से कहा था कि रियल पासबुक कैसी होती है वैसा एक प्रॉब्लम कराऊंगा, लेकिन वैसा एक प्रॉब्लम हमारे पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, लेकिन वो टाइप 2 के लिए है। तो जब टाइप 2 आएगा तब मैं आपको बताऊंगा रियल पासबुक कैसी होती है। लेकिन अभी जो सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम मंथ की दोनों बुक्स है, लेकिन एक बात अगर आप नहीं समझे तो पूरा गलत हो जाएगा। बीआरएस में 0 मिल सकता है, पता है? 0। एक छोटी सी गलती आपने की और आपको 0 मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हेन आई वाज इन FYJC आई गॉट 0 मार्क इन बीआरएस। बीआरएस में मुझे 0 मार्क मिला था। क्यों मिला था उसका रीजन भी आज दूंगा। एक वर्ड मैं समझ नहीं पाया, हमको समझाया नहीं गया था, पढ़ाया गया था बीआरएस, लेकिन सिलेक्टेड एक दो प्रॉब्लम्स करवाए और जो एग्जाम में पूछा गया उसमें जो वर्ड आया वो दैट वर्ड वाज नॉट एक्सप्लेन्ड टू अस प्रॉपरली, और मैं ये वो वर्ड समझ नहीं पाया, उसकी वजह से मुझे 0 मिला। आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपको वो वर्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक इमेजिनरी प्रॉब्लम फिर से मैं लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है? टेल मी द सीरियल नंबर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सीरियल नंबर बताओ। Serial number, question number 4. सीरियल नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन, this is type 1. From the following cash book and passbook, prepare BRS of Ritesh on 30th April 2020। आपको कहा गया कैश बुक और पासबुक के ऊपर से बीआरएस रितेश का बनाना है 30 अप्रैल 2020। ड्रॉ कीजिए कैश बुक। सेम फॉर्मेट में ही लेते हैं, रियल फॉर्मेट में आपको टाइप 2 में सिखा दूंगा। टाइप कल हम लोग टाइप 2 शुरू करेंगे। कैश बुक फॉर विच कॉलम? Bank column only. बैंक कॉलम ओनली। Date, receipts, rupees, date, payments in rupees. This is passbook. Date, debit side is called as Withdrawal. credit side Deposit. deposits. अभी मैंने receipt payment नहीं लिखा है। Both the books are given for April 2020. First
सर थोड़ा अनक्लियर दिख रहा है. अभी Yes, sir. Clear.
दिख रहा है सबको क्लियर अभी? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी कर लो और जल्दी जल्दी कॉपी करो, टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, नहीं होगा तो फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेके रखिए। सर पासबुक में 2 सुनील की डेट क्या है? पासबुक में 14। ओके सर। मैंने फोटो भी भेज दिया है। और उसके बाद अगले पेज पे सॉल्यूशन भी ड्रॉ करके रखना। In the books of Ritesh, bank reconciliation statement as on, क्या लिखेंगे डेट? 30th April 2020। 2020। अगले पेज पे सॉल्यूशन भी ड्रॉ करके रखो, हो जाए फिर मुझे बताओ। ओके, जल्दी 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फिर भी।
Sir, done. हो गया सबका, किसी का बाकी? नो सर। आप सबने इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा हो, क्या डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है? कोई भी बताना चाहे, जो हमने प्रॉब्लम्स किए इसी टाइप के थे ना, सेम मंथ की है ना दोनों बुक्स? Yes, sir. बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस को सर्कल या बॉक्स में डालना है, वो हमने कर लिया। दोनों बुक सेम मंथ की है, क्या रूल होगा? Common BR, uncommon BR. दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर करेंगे। हम लोग अगर लिखते बैलेंस एज पर कैश बुक ऊपर 30,000, तो आंसर क्या आएगा नीचे? बैलेंस एज पर पासबुक 60,000. 30,000। बराबर। अगर हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक को अप डाउन करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक लिखते हैं तो पासबुक को अप डाउन करते हैं। Yes, राइट? sir. यस सर। बॉयज है कि नहीं? वैभव, चिराग, Yes, sir. ओम पंचाल, ओम आए कि नहीं? ओम इज नॉट देयर। कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा है किसी को भी? एनी अदर स्टूडेंट? ठीक है, चिराग कुछ दिख रहा है फर्क? सेम ही है ना? Yes, sir. Same. वैभव? रिसिप्ट साइड में क्लोजिंग बैलेंस और बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन। ये तो बराबर है, कैरी डाउन। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान दो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए इसके पहले? 3। 3। तीनों में ध्यान से देखिए, ध्यान से। तीनों में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस तरफ आ रहा है। कैश बुक में बाय बैलेंस कैरी डाउन इस तरफ आ रहा है। देखो एक एक करके जल्दी। सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया? जीटीबी, पेज नंबर, जल्दी जल्दी बताओ। Yes, sir. 207. 207 पे आपको कितना बैलेंस दिख रहा है? देखो, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 207 पे आओ, कितना बैलेंस दिख रहा है? 9,800। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 207 पे आ जाओ, 9,800 Yes, sir. दिख रहा है। Yes, sir. ये इस तरफ दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. sir. पासबुक में देखो अगले पेज पे कितना दिख रहा है? 16,500 इस तरफ दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. उसके बाद आपने कौन सा प्रॉब्लम किया मुझे बताओ, सब जानना है मुझे। उसके बाद कौन सा प्रॉब्लम किया आपने? नंबर 2 लेजर ऑफ बिजनेसमैन, 190 पेज। 190 पेज पे देखो, 190 पेज पे जो कैश बुक है उसमें भी इस तरफ आ रहा है कि नहीं बैलेंस? 22,380, 22,380। Yes, sir. और पासबुक में इस तरफ आ रहा है 5,780। ओके। उसके बाद जो कल आपको मैंने एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करवाया था वो भी देख लो, वही जिसमें 3 इडियट्स के सारे कैरेक्टर्स थे, देख के बताओ। Credit side पे yes, sir. उसमें भी कितना बैलेंस था? कैश बुक में 5450. 5450 और इधर 5,700, राइट? Yes. सबसे बड़ा चेंज जो पिछले 3 प्रॉब्लम्स आपने किए हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, खास करके नए स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं। कल तक के तीनों प्रॉब्लम्स में बैलेंस इस तरफ आ रहा था, इस तरफ आ रहा था, यानी वो पॉजिटिव बैलेंस है, यानी वो हमारा पैसा बैंक में पड़ा है। और इस तरफ बैलेंस कब आता है? जब रिसीट्स का टोटल पेमेंट से ज्यादा होता है, तब आता है कि नहीं इस तरफ बैलेंस? Yes, sir. तो अगर रिसीट का टोटल ज्यादा, पेमेंट का टोटल कम, तो यहाँ पे बैलेंस आता है। तो उसको कौन सा बैलेंस कहते हैं? पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस या बैंक बैलेंस, यानी कि असेट। लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो। विच साइड इज हेवियर? Credit.
क्रेडिट साइड यानी बैंक में से पैसा गया कितना, टोटल कितनी, 75,000 हमारे अकाउंट से गया और आया कितना, देखो 15 15 और 15 कितना आया 45,000। इसका टोटल ये 10,000 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 टोटल कितना होता है, लिखा है ना सबने, देख के बताओ। 45,000 45,000 यानी पूरे महीने में बैंक में से गया कितना, जल्दी जल्दी बोलो, 75, और आया कितना, 45. यानी गया ज्यादा ना बैंक में से, Yes. इसलिए इस तरफ बैलेंस आ रहा है। और प्यारे बच्चों अगर बैलेंस इस तरफ नहीं आके इस तरफ आता है ना तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस, Overdraft. ओवरड्राफ्ट। जो पिछले तीनों प्रॉब्लम में सॉल्व किया वो कौन सा बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। वो नॉर्मल बैंक बैलेंस, पॉजिटिव बैंक बैलेंस, फेवरेबल बैंक बैलेंस। इसको क्या कहेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इसको कहेंगे नेगेटिव बैंक बैलेंस, इसको कहेंगे अनफेवरेबल बैंक बैलेंस। बोलो Yes. ओके। अब वैसे ही इधर भी देखिए, ये पासबुक की ये कौन सी साइड है, विड्रॉल, और ये डिपॉजिट्स, ये विड्रॉल्स है और ये डिपॉजिट्स है। तो पासबुक में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, विड्रॉल ज्यादा है और डिपॉजिट कम है कि नहीं। Yes, sir. विड्रॉल कितना हुआ, कितने पैसे आपने निकाले, देखो टोटल 15 प्लस 25 40 प्लस 60 1 लाख प्लस 10। पूरे महीने बैंक से कितने पैसे गए, 1,10,000, 1,10,000। और बैंक में आए कितने, 15 15 15 और 5 50,000 आए बैंक में। Yes, sir. 50,000 रुपए बैंक में आए और आपने निकाले कितने, 1,10,000. तो इसका मतलब 60,000 रुपए ज्यादा निकाले ना बैंक से। जितना बैलेंस होता है उससे ज्यादा निकाले तो उसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। Yes, sir. Yes. तो आप इसको कैसे याद रखोगे, अगर इस तरफ बैलेंस आता है तो कौन सा बैलेंस, बैंक बैलेंस, Positive balance, bank balance. एक ही वर्ड यूज करो, इस तरफ आए तो कौन सा बैलेंस, ऑर्डिनरी, और इस तरफ आया तो कौन सा बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। वैसे ही पासबुक में इस तरफ आया तो कौन सा बैलेंस, Ordinary. लेकिन इस तरफ आया तो कौन सा बैलेंस, Overdraft. ओवरड्राफ्ट। ये नहीं समझे, और मैंने कहा ना मैं तो आप लोग को आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ। जब हम लोग, मैं FYGC में था तो मुझे इस तरह का प्रॉब्लम करवाया नहीं गया था, मुझे नॉर्मल बैलेंस वाला ही करवाया गया और इसकी वजह से मुझे 0 मिला, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिल पाया जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब क्या होने वाला है देखो, अभी अब हमने, आपने सॉल्यूशन ड्रॉ किया सबने, Yes, sir. Yes, sir. अभी आप लिखेंगे हेडिंग, क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट Overdraft balance. बैलेंस। बैलेंस वर्ड लिखो मत लिखो चलता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर Cash book. कैश बुक लिखते हैं। बताओ तो जरा कैश बुक में कितना ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, 30,000, तो आपका आंसर नीचे जो आएगा वो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, राइट, Yes, 60,000. 60। ये भी लिख लो आप लोग, और फिर ऐड और लेस। सॉल्व करने का तरीका वही है, लेकिन जो बड़ा चेंज है देखो अभी मैं बता दूं। हो गया, लिख लिया। Yes, sir. अगर इस तरफ होता, ये 30,000 इस तरफ होता तो आप क्या लिख रहे हैं ऊपर, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आपने ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है। जब भी आप BRS सॉल्व करते हो तो जिस बुक का बैलेंस आपने ऊपर लिखा है, ये कैश बुक, ये पासबुक, अब आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपको पता है क्या बुक में
पैसा आया, पासबुक में क्या कर, कैश बुक को नीचे लाते हो, यानी कैश बुक को नीचे लाया Less. लेस, या पासबुक में पैसा आया कैश बुक में नहीं आया तो क्या करते हो आप? बराबर ना, ये सिस्टम आ Yes, गया ना sir. सबको समझ में? लेकिन, किंतु, परंतु, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बैलेंस कौन सा हो, ऑर्डिनरी नहीं, कौन सा बैलेंस? Overdraft. ओवरड्राफ्ट, तो आपको अपोजिट बुक को अप डाउन करने का, जिसका बैलेंस लिखा है उसको अप डाउन नहीं करने का। आई बात समझ में? Yes, क्योंकि क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है। yes, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा होता तो आप किसको अप डाउन करते हैं? कैश बुक। लेकिन ओवरड्राफ्ट है इसलिए कैश बुक, ओवरड्राफ्ट इज द अपोजिट ऑफ ऑर्डिनरी बैलेंस। Yes, sir. तो वैसे ही कैश बुक का अपोजिट क्या है? Passbook. ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया तो सेम बुक को अप डाउन नहीं करने का, किसको अप नहीं डाउन करने का? Opposite. अब आप सोचिए मैंने क्या गलती की होगी, समझ गए होंगे। मुझे ओवरड्राफ्ट आया था, और अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आया था तो मुझे किसको अप डाउन करना चाहिए था? Passbook. मुझे ये पता ही नहीं था कि ओवरड्राफ्ट आता है तो अपोजिट। मेरे माइंड में जो ऑर्डिनरी बैलेंस को लेकर जो सिखाई गई टेक्निक थी वही थी, और हमको प्रॉब्लम करवाया नहीं गया, तो मैंने किसको अप डाउन किया होगा? Cashbook. कैश बुक। तो पूरा उल्टा हो गया, जो हेड में लिखना चाहिए वो लेस में गया होगा, और जो लेस में लिखना चाहिए वो हेड में चला गया होगा, तो पूरा जीरो ही मिलेगा ना। Yes, sir. अगर आपको नहीं आता ना बीआरएस, बिल्कुल नहीं आता, तो कम से कम आप सारे हेड में लिख दो या सारे लेस में, आधा तो करेक्ट मिलेगा, आधे स्टेटमेंट तो करेक्ट होंगे। अगर सब हेड में लिखो या सब लेस में, तो उसमें से आधा तो ऐड होगा, तो उसके तो मार्क्स मिल सकते हैं कि नहीं। लेकिन ऐड का लेस और लेस का ऐड तो पूरा, ये तो कंट्रोवर्सी हो गया, उल्टा ही हो गया, तो मार्क्स कैसे मिले? आई बात समझ में? सो यू डोंट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड एंड यू गेट Zero. तो आप लोगों के साथ ये दुर्घटना नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। yes, sir. ठीक है, आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ओवरड्राफ्ट के भी और एक दो नाम है, वो बाद में बताता हूँ, पहले ओवरड्राफ्ट समझो। ओवरड्राफ्ट को पहचानना सीख लिया सबने, कैसे ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे क्यों इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं वो समझ में आ गया ना, क्योंकि sir. ज्यादा है आया कम तो फिर ओवरड्राफ्ट ही होगा। यहाँ पे विड्रॉल ज्यादा, डिपॉजिट कम, इसलिए ओवरड्राफ्ट है। तो आप ओवरड्राफ्ट है इस पर कैश बुक 30,000 लिखो, बस अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते, बस अभी तरीका वही है जैसे आपने किया, बस इतना याद रखो, अप डाउन किसको करेंगे? Passbook. पासबुक। ठीक है, चलो देखते जाओ और रूल्स अप्लाई करते हैं। कॉमन कॉमन, Clear. Clear. अनकॉमन, बीआरएस। Clear. चलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लियर? Clear. व्यू से क्लिक करता हूँ। टू बैलेंस बाय बैलेंस क्लियर। टू प्रवीण 5,000 बाय प्रवीण 5,000 क्लियर। Clear. बाय जगदीश क्लियर। लेकिन राकेश और क्रिश यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, Yes, sir. पे Yes, स्टार, sir. और यहाँ पे डिविडेंड और इंटरेस्ट पे स्टार, बराबर। दोनों की रिसीट साइड पे दो दो स्टार्स आ गए, यानी 4 अनकॉमन हो गए, 2 इसमें 2 इसमें, बोलो। Yes. Yes, sir. बाय अनिल 2 अनिल, बाय सुनील 2 सुनील। लेकिन इधर अजय और विजय जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं ना, और यहाँ पे रेंट और इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां पे नहीं दिख रही है ना। Yes, sir. पासबुक कैश बुक में पेमेंट साइड पे रिकॉर्डेड है, इधर रिकॉर्डेड नहीं है, और 2 पासबुक में रिकॉर्डेड है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। टोटल कितने स्टार्स हो गए? 8. 8। ठीक है, अभी हो गया मार्किंग सबका सेम। Yes. आपके देखिए बच्चों, आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग सेम है, कॉमन कॉमन क्लियर अनकॉमन बीआरएस, क्योंकि दोनों बुक सेम मंथ की है। दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को सर्कल करना है, बॉक्स में डालना है, वो भी सेम। सिर्फ यहाँ पे आपको अपोजिट बुक को अप डाउन करना है। ठीक है, चलो मेरे सवाल का जवाब दो। पहले दोनों की रिसीट साइड कंपेयर करो।
यहाँ पे कितने स्टोर्स है कैश बुक की रिसीट साइड पे? 2. कौन कौन, नाम बताओ। Rakesh and Krish. राकेश एंड क्रिश। कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है जानवी? Cash book. कैश बुक में क्या हुआ, पैसा आया? Yes, sir. कैश बुक में पैसा आया तो कैश बुक गई Upar. ऊपर। पैसा आएगा तो हवा में उड़ता इंसान, कैश बुक हवा में उड़ने लगी। ठीक है, ये हो गया, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब बोलो आप क्या करेंगे? पासबुक को ऊपर ले पासबुक को भी ऊपर लेके जाएंगे. ऊपर लेके जाएंगे, यानी ऐड। अगर ये ऑर्डिनरी बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो आप क्या बोलते हैं? लेस। लेकिन ओवरड्राफ्ट है इसलिए आप पासबुक को ऊपर लेके जाएंगे, क्या बोलेंगे? ऐड। कंफ्यूजन? No. तो ऐड होगा कि लेस, फिर से बताओ। Add. Add. कैश बुक में पैसा आया, कैश बुक चली गई ऊपर, तो पासबुक को भी ऊपर लो। ओके, पासबुक को अप डाउन करना है। ऐड। ऐड में आपका स्टेटमेंट वही होगा जो आप लिखते आ रहे हो। क्या? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट Cleared. Clear. एंड नाम बताओ। राकेश Rakesh 10,000. Krish 5,000. 10 और 5 इनर के भी अंदर लिख के इनर में लिखो 15। नहीं, हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो पासबुक में दो, ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट है ये दोनों कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Passbook. डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा उस्मा पासबुक में आया, पासबुक में पैसा आया तो क्या हुआ? पासबुक ऊपर Passbook ऊपर आएगी. पासबुक गई ऊपर। अब बोलो क्या करें? पासबुक को लाओ नीचे. यानी Less. लेस में आपका स्टेटमेंट होगा, क्या ये दोनों पासबुक में क्रेडिटेड है? Yes. है ना? तो लिखेंगे अमाउंट क्रेडिटेड इन Passbook only. पासबुक ओनली, शॉर्टकट। और उसमें डिविडेंड Interest. Dividend. 15 एंड इंटरेस्ट 5,000. कितना हो गया? 20,000. ये दोनों की रिसीट साइड कंपेयर। अब दोनों की पेमेंट साइड देखते हैं। जो टर्मिनल एग्जाम जो बीच में यूनिट टेस्ट होती है उसमें हमको ये बीआरएस था जिसमें ओवरड्राफ्ट था। ओवरड्राफ्ट वर्ड भी नहीं यूज किया था, कुछ और था, लेकिन उसका मतलब ओवरड्राफ्ट ही है। जो मैं समझ नहीं पाया उसमें मुझे 0 मिले। और अभी अभी हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किया ना। Yes, sir. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ऐसा प्रॉब्लम आया था जिसमें सस्पेंस नहीं था, विदाउट सस्पेंस। और विदाउट सस्पेंस में जहां जहां डैश आता है वहां पे हम लोग नो एंट्रीज लिखते हैं। Yes. तो मेरे को जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए गए थे एग्जाम में सब में नो एंट्री थी, सब में डैश आ रहा था। सो हर एक की नो एंट्री, वो करेक्ट था ऑफ कोर्स। और फिर जब फाइनल्स में बीआरएस आया तो वो गलती मेरे से नहीं हुई, क्योंकि जब मैंने पूछा टीचर्स को तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब ओवरड्राफ्ट होता है, सो इट इज अपोजिट। तो इसलिए आप प्लस की जगह पे माइनस करोगे, माइनस की जगह पे प्लस। ठीक है, तो ये ध्यान रखने। हम जैसा सोचते हैं हर बार आसानी से हमको कोई चीज समझ में आती है और हम उसको लाइटली लेते हैं, और एक गलती बड़ी भारी पड़ जाती है। Yes, sir. तो जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसमें सारी नो एंट्रीज और हमको डाउट हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, एंट्री एक की तो होनी चाहिए, सब नो एंट्रीज। राइट नो एंट्री एंड गिव यू एक्सप्लेनेशन। वैसे ही सब्सिडियरी बुक्स में आपको याद है ना, गुड्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं सब्सिडियरी बुक्स में, प्रॉपर सब्सिडियरी Yes, बुक्स। sir. Yes, sir. उसमें भी हमको 12 ट्रांजैक्शंस दिए थे
12 में से सिर्फ 4 रिकॉर्डेड थे। परचेज का एक था, सेल्स का था, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। बाकी 8 सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। बाकी 8 के लिए हमको नोट लिखना था, बिकॉज आइदर इट इज कैश ट्रांजेक्शन और इट इज Asset नॉट for- रिलेटेड टू द गुड्स। हम लोग नोट लिखते हैं ना, जो ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक्स Yes, में sir. रिकॉर्ड नहीं होते। तो 8 ट्रांजेक्शन नोट वाले थे और 4 ट्रांजेक्शन एक परचेज, एक सेल्स, एक परचेज रिटर्न, एक सेल्स रिटर्न। तो इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं तो हमको डाउट होता है, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, तो आप उसको कर सकते हैं। चलो दोनों की पेमेंट साइड देखते हैं अभी। इधर कौन से 2 नाम है? अनिल एंड अजय एंड विजय। अजय विजय। अजय विजय कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? कैश बुक Cash book. में क्या हुआ? पैसा गया, गया, कैश बुक नीचे आएगी। पैसा गया तो कैश बुक कहीं नीचे, तो पासबुक को भी लाओ नीचे। इसको क्या कहेंगे? लेस में जाएगा। इसको कहेंगे चेक्स Issued but not paid. बट नॉट presented for payment. बट नॉट पेड और नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट भी लिख सकते हैं। अजय एंड विजय। अजय का 25,000, विजय का 10, टोटल 35। Yes, sir. एंड द लास्ट इस पासबुक में क्या है? डेबिट साइड पे रेंट और इलेक्ट्रिसिटी। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? पासबुक। Passbook. क्या हुआ? पैसा गया, Yes. रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का। आपको ये तो समझ में आ जाता है ना कि कौन सी बुक में क्या हुआ? Yes, साइन sir. देख के पता चल जाता है ना। ये कैश बुक में पैसा आया, ये कैश बुक में पैसा गया। पासबुक से पैसा गया और ये गया। पासबुक में पैसा आया। Aya. तो ये समझ में आ गया कि क्या हुआ है। उसके बाद ये समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। Yes, sir. Yes, क्या sir. हुआ है? क्या हुआ है? पासबुक से पैसा गया है, अब आपको क्या करना है? ऊपर लाना है। पासबुक ऊपर लेके जाना है। ऐड में आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? Amount अमाउंट। debited in passbook. ये सिंपल तरीका, डेबिटेड इन पासबुक। Passbook only. पासबुक में डेबिट मतलब पैसा गया, बैंकिंग रूल्स अपोजिट है। और रेंट का पैसा 60,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बिल का पैसा 10,000. टोटल 70,000. सबसे पहले इनर का टोटल आउटर में भेजिए। 15 प्लस 70, 1,15,000. 15 प्लस 70 पहले इनर का टोटल आउटर में भेजो। 15 और 70 85 हुआ। Yes, sir. और 30,000 में 85 प्लस करो, 1,50,000। इसका टोटल आउटर में भेजो। 20 और 35 कितना हुआ? 55,000. 55 को ब्रैकेट में रखता हूं। अब 1,15,000 में से 55 माइनस करो, बोलो 60 आता है कि नहीं? 60. 60,000 आ रहा है। Yes, sir. क्या कहेंगे इसको? Overdraft balance. balance as per passbook. एज पर Passbook. समझ में आया? ओवरड्राफ्ट आएगा तो क्या करना चाहिए? Yes, sir. Which book will move opposite? अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहता ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो आप किसको अंडरलाइन मतलब किसको अप डाउन करते हैं? Cash book. कैश बुक। तो ये लेस का ऊपर ऐड और ऐड का लेस हो जाएगा। Yes, sir. तो इसको सॉल्व करोगे घर पे? सेकेंड ऑप्शन Yes, sir. कॉपी नहीं है, ऑनेस्टली सॉल्व करना। ऊपर हेडिंग लिखना,
ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 60,000। फिर से क्वेश्चन को देखना कौन सी बुक में क्या हुआ है। कैश बुक में पैसा है तो कैश बुक चली गई ऊपर, तो उसको लाओ नीचे। नीचे। अप डाउन करेंगे ना, अगर आपने ऊपर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा है। ओके ये ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 खत्म होता है। लेकिन ये जो ओवरड्राफ्ट वर्ड है ना, वो हमेशा ओवरड्राफ्ट वर्ड नहीं आता, उसके बदले कोई कुछ और वर्ड भी आ सकता है। जैसे ओवरड्राफ्ट के बदले आ सकता है अनफेवरेबल बैलेंस, या आ सकता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक खाली वर्ड आया तो ऑर्डिनरी पॉजिटिव बैलेंस, लेकिन नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक आया, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आया, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक आया, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आया, तो फिर वो कौन सा बैलेंस होगा? ओवरड्राफ्ट। Overdraft. तो ये वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे, ये इसको लिख लो। और एक पेज और नीचे जगह है आपके, ये सॉल्व करने के बाद नीचे जगह है। नो सर। नहीं है तो एक काम करना, नेक्स्ट पेज पे आप इसका सेकंड ऑप्शन सॉल्व करने वाले हो ना, Yes, यस sir. सर। फिर थोड़ा ऊपर लिखना, नीचे थोड़ी जगह रखो, वहां पे मैं आपको ये बैलेंसेस के जो 3-4 नाम है वो लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया सबका सॉल्व। Yes, sir. जैसे क्वेश्चन भेजा है आपको वैसे ही आंसर भी भेज देता हूँ फोटो खींच के। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपको घर में सॉल्व करना है। देखो बच्चों, ये जो कैश बुक होती है, उस कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर ऐसा है तो वो कौन सा बैलेंस हुआ? कौन सा बैलेंस हुआ? ऑर्डिनरी बैलेंस, या फिर क्या कहेंगे उसको, पॉजिटिव बैलेंस। Yes, sir. आप लोगों को गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, लेट मी चेक, फेवरेबल अनफेवरेबल दिया है। यस, वी हैव इट, लेकिन टाइप 3 में आएगा व्हेन स्टेटमेंट्स आर गिवन। इसको अनफेवरेबल, सॉरी, इसको फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। यानी कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो कौन सा होता है? ऑर्डिनरी, या फिर पॉजिटिव, या फिर Favorable. फेवरेबल। और जब ये बैलेंस हो तो क्या करने का? सेम बुक को अप डाउन करने का। यानी कैश बुक में ऑर्डिनरी बैलेंस है तो किसको अप डाउन करोगे? Cash book. कैश बुक को। पॉजिटिव है तो भी कैश बुक, और फेवरेबल है तो भी कैश बुक। लेकिन क्रेडिट बैलेंस का दूसरा नाम है, क्या नाम है? Overdraft. ओवरड्राफ्ट बैलेंस, या फिर Negative. नेगेटिव बैलेंस, या फिर Unfavorable. अनफेवरेबल। ये रूल्स किस पे अप्लाई होते हैं? कौन सी बुक पे? कैश बुक। कैश बुक।
कैश बुक एंड पासबुक में अपोजिट रिलेशन है। Yes, sir. तो अब बताओ पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब क्या होगा? Overdraft. पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब ये तीनों होगा Yes, sir. Yes. Overdraft, या फिर negative, नेगेटिव या फिर unfavorable. अनफेवरेबल। और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब Ordinary, positive, या फिर favorable. पॉजिटिव या फिर फेवरेबल। अब बोलो पासबुक में डेबिट बैलेंस, पासबुक में डेबिट मतलब क्या? पैसा आया. आया, यानी हमारा पैसा बैंक में है तो ऑर्डिनरी। और क्रेडिट मतलब क्या? पैसा गया. गया। अगर गया ज्यादा तो फिर कौन सा बैलेंस आएगा? Overdraft. ओवरड्राफ्ट। ये पूरा का पूरा कहीं भी आप लोग लिख लीजिए, या फिर नेक्स्ट पेज पे आप, अगर आपको पूरा पेज चाहिए होमवर्क के लिए तो उसके नेक्स्ट पेज पे ये लिख दो। राइट इट फास्ट। सर बोलो। सर डेबिट बैलेंस यानी जो क्रेडिट साइड में जो बचता है वो ना? यस, ये किस तरफ दिख रहा है बैलेंस? डेबिट साइड। लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। मैंने आपको बताया था ना, जिस साइड का टोटल हैवियर होता है वही बचता है ना हमारे पास ऑलवेज। सर इसमें देखो कैश बुक में कौन सी साइड का टोटल हैवियर है? क्रेडिट साइड कितना है टोटल क्रेडिट साइड का? 75,000। और डेबिट का टोटल कितना है? 45,000। 45। तो डेबिट पूरा उड़ जाएगा और क्रेडिट में से निकालो तो बैलेंस क्रेडिट का ही बचेगा ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में Yes, उड़ाने sir. आता है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में उड़ाना सीखा है कि नहीं आप लोगों ने? डेबिट और क्रेडिट अगर सेम हो तो जो मिनिमम अमाउंट है वो दोनों साइड से लेस होता है। Yes, sir. सेम टेक्निक। बोलो क्रेडिट कितना? जल्दी बताओ। 75। और डेबिट कितना? 45। 45। तो 45 इधर से काटो, 45 इधर से काटो तो क्रेडिट में बचेगा ना 30। यस सर। क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना कि क्लोजिंग बैलेंस हमेशा जिस तरफ होता है ना उसका उल्टा होता है। ये बैलेंस आपको किस तरफ दिख रहा है? सब लोग देख के डेबिट बताओ। साइड। लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। ये बैलेंस आपको किस तरफ दिख रहा है? क्रेडिट साइड। लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। डेबिट। और पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। और कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इतने सारे वर्ड्स आएंगे नहीं आपको। फिलहाल ये जो ऑर्डिनरी और ओवरड्राफ्ट और ये फेवरेबल और अनफेवरेबल ये याद रखना चाहिए। अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट। प्रैक्टिस करेंगे अभी और कम से कम 4 लेक्चर्स आपके बीआरएस के होने वाले हैं। 4 लेक्चर्स में जितना हो सके आपको सिखा दूंगा। बाकी सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए आपको, सिलेबस में नहीं है फिर भी मैक्सिमम मैंने आपको करवा दिया है। टाइप 1 तो एकदम क्लियर हो गया होगा अभी सबको। एनी कंफ्यूजन अबाउट टाइप 1? नो सर। बस आपको पहले तो क्या करना है, कॉमन क्लियर, अनकॉमन बीआरएस, उसके लिए टिक करो और स्टार साइन करो। और दोनों बुक्स के कौन से बैलेंसेस को बॉक्स में डालना है? क्लोजिंग बैलेंस। ये काम करना है। अगले लेक्चर में कल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टाइप 2। टाइप 2 का क्या नाम है? When both the books are given for डिफरेंट मंथ्स। Different period. डिफरेंट पीरियड की अगर बुक होगी, यानी ये अगर कैश बुक
अप्रैल की है तो पासबुक मई की, मार्च नहीं मार्च नहीं, पासबुक हमेशा नेक्स्ट मंथ की होगी। ये अगर अप्रैल तो ये मई, ये अगर मई तो ये जून जून। ऐसा नहीं होगा कि ये मई तो ये अप्रैल, ऐसा आता है हायर स्टडीज में आता है, आप लोगों को नहीं। आपको 2 मंथ्स में से जो पहला मंथ होगा वो किसका होगा? ऑलवेज कैश Cash. बुक का, और दूसरा मंथ पासबुक का होगा, ऑलवेज ऐसा ही होगा। जब दोनों बुक्स अलग अलग मंथ की आपके सामने आएगी तो क्या होने वाला है, जो मैंने आपको 2 रूल्स लिखा है ना वो चेंज हो जाएगा। क्या है टाइप 1 का पहला रूल? फिर से बोलो एक बार। Common clear. कॉमन कॉमन क्लियर एंड अनकॉमन क्लियर है। DRS तो टाइप 2 जब आएगा ना तो उसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कॉमन अनकॉमन क्लियर Common VRS. और अनकॉमन Clear. क्लियर और सेकेंड रूल क्या था? दोनों बुक्स के क्लोजिंग बैलेंस को सर्कल में डालते हैं ना आप। यस सर Yes, sir. में होगा कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को सर्कल में डालिए और पासबुक के ओपनिंग बैलेंस को सर्कल में डालिए। टाइप 1 में हम दोनों बुक्स के क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर करते हैं। टाइप 1 में दोनों बुक्स के क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर करते हैं। ये टाइप 1 में हमने क्लोजिंग बैलेंस को कंपेयर किया ना, ये 30 और 60, ओपनिंग को कंपेयर किया क्या? क्लियर हो गया ना वो तो? यस सर इन टाइप 2 में कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को पासबुक के ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर किया जाता है। क्यों? ये भी रीजन आप समझ जाओगे जब मैं आपको सिखाऊंगा। आज सिखा के खामखा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आज के लिए टाइप 1 पे पूरा फोकस कीजिए, सारे रूल्स याद कीजिए। जो ये प्रॉब्लम किया है उसका सेकंड ऑप्शन घर पे सॉल्व करो, ये भी दिमाग में बिठा दो, फिक्स्ड कर दो, और उसके बाद हम और प्रैक्टिस करते हैं कल टाइप 2 की, व्हेन बोथ द बुक्स विल बी गिवन फॉर डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, जितना सिखाया गया समझ में आया सबको? आज ओवरड्राफ्ट Yes, बैलेंस sir. पास कर लिए, ठीक है? तो बाकी की पढ़ाई करते हैं कल। इट्स ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस? No, sir. नो सर। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय। बाय Bye. सर